पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। आरआरबी की ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा इनका मिसबिहेव है कि इन्होंने इसको भेजा है। कि मेरे रोने पे उन्होंने मेरा कंप्यूटर सिस्टम बंद करके दूसरी जगह बैठाया। कि टीसीएस वाले जो यहाँ कर्मचारी थे वो ज्यादा धमकी दे रहे थे। टीसीएस मुर्दाबाद है, यहाँ पे कोई एग्जाम होना नहीं चाहिए, इसको सील करना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, खुद एक्सेप्ट किया है कि वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। पैसा आरआरबी इंग्लिशचा स्किल झाला, त्या स्किलमध्ये ज्या डिक्टर मॅडम होत्या त्यांची स्टेनोग्राफी झालेली नव्हती। ते स्वतः सांगत आहे की मी स्टेनो नाही आहे आणि त्यांनी आम्हाला डिक्टेशन दिलं। जो भी डिक्टेशन दिया गया, ठीक है, वो कोई प्रोफेशनल के द्वारा दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल डिक्टेशन नहीं दिया है। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे थे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे थे। कुछ वर्ड हर लाइन के बाद कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो समझ में भी नहीं आ रहे थे और साउंड इतनी टीसीएस मुर्दाबाद, टीसीएस मुर्दाबाद, आरआरबी एग्जाम कराओ, पेपर कैंसिल करो, पेपर कैंसिल करो। आज हम पवई के मोरे नगर में है, जहाँ पे औरम टीसीएस सेंटर, वहाँ पे कुछ छात्रों पूरी इंडिया से लगभग पैन इंडिया से आ गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो कुछ दिक्कत हुई एग्ज़ाम सेंटर से, तो उन्हीं से जानते हैं क्या है तकलीफ। आपका नाम? सर हिमांशु। आप यहाँ कितने बजे आए ले? सर यहाँ पे हम जब आए थे, हम 1 बजे आए थे, तब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पे ख़त्म हुआ था। वो सब बच्चों ने यहाँ पूरा धरना प्रदर्शन किया, बोला, हम लोग से भी बताया कि आप लोग पेपर देने मत जाइए। किसके बारे में आप धरना प्रदर्शन किए? सर उन्होंने किया, इस टाइम हम लोग का जब ख़त्म हुआ तो हम लोग को भी वही प्रॉब्लम फेस हुई। ये इंस्टीट्यूट ऐसा है, इसने पहले एक शिफ्ट के पेपर ख़राब किया, उसके बाद नेक्स्ट के लिए भी ये तैयार था कि उनका भी पेपर ख़राब करना है। पहले के बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई कि उनको कीबोर्ड नहीं चल रहा था, उनकी जो वॉइस इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर नहीं थे। स्टेनो के पेपर में आपकी वॉइस इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होगी तो आप राइट भी एकदम गलत करोगे, क्योंकि आप हर्ट को अगर हर्ट इस तरह से लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सब। और यही चीज़ अभी सब बच्चों के साथ हुआ। तो हमारी वही बात हो रही थी इन लोग से, हम लोग भी इतनी देर से प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग सुनवाई करें, वरना ये अगले दिन किसी और बच्चे का पेपर खराब करेंगे। आरआरबी की ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा इनका मिसबिहेव है कि इन्होंने इसको भेजा है। ये टीसीएस एक बच्चों के साथ, इतने बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है आज उन्होंने। अगर आपने यहाँ पे टीसीएस जो अधिकारी है उनसे कुछ बात? हाँ, बात उन्होंने हमको इन वीडियो कैमरा उन्होंने हमसे एश्योरेंस दिया है कि आप कंप्लेंट हमको लिख के दीजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके ऊपर सुनवाई होगी और पेपर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कैंसिल होगा। और जो कि ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे की दिक्कत नहीं है, यहाँ 100-200, और ये भी नहीं, ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कोई नया बच्चा नहीं है, सब एक पेपर क्लियर करके आए हैं, सब मेहनत करके आए हैं। और यहाँ पे 24 घंटे 48 घंटे की दूरी तय करके आ रहे हैं। कोई झारखंड, कोई रांची, कोई राजस्थान, कोई लखनऊ, सब अलग अलग दूरी से आ रहे हैं। यहाँ पे छात्रों की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे कुछ महिला है, लेडीज छात्र है, उनसे भी जानते क्या है। हमारा तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ये बोला कि हमें 3 बार कंप्यूटर सिस्टम चेंज किए, मतलब 65 मिनट का टाइम है, 65 मिनट में उन्होंने 3 बार कंप्यूटर चेंज किए। मेरे रोने पे उन्होंने मेरा कंप्यूटर सिस्टम बंद करके दूसरी जगह बैठाया। मतलब 10 मिनट वो इधर से उधर टहलती रही कि उन्हें क्या करना है। उनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो उन्हें क्या करना है। प्लस दोबारा कंप्यूटर चला तो उनका कर्सर आप टाइप कर रहे हो तो वो जा रहा है लेफ्ट और जाना चाहिए राइट। तो उनके अधिकारी आते हैं, टीसीएस अधिकारी आते हैं, तो उनको जब ये बात बताई गई तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप गलत टाइप कर रही हो, आप काका गागा लिखना आता है, चाहे आप कुछ नहीं लिखना आता है, काका गागा लिखना आता है तो वो आप राइट जाएगा, लेफ्ट नहीं जाएगा, उन्हें ये बताना चाहिए। आपको क्या लगता है जो अधिकारी थे तो सब रेलवे के थे क्या टीसीएस से कुछ स्टाफ लेते? टीसीएस के भी थे, रेलवे के भी थे, प्लस पुलिस भी थी, आरपीएफ भी थी। सबने हम लोग को देखा है कि हम लोग रोए हैं कितना। 400 बच्चे से ज्यादा बायोमेट्रिक सेकंड वाली नहीं करके आए, वो बिना बायोमेट्रिक छोड़ के गए। आज तक कि कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें सेकंड दोबारा बायोमेट्रिक होती, कोई नहीं करके आता है। 400 से ज्यादा बच्चे गए हैं, ऐसे ही पूरी रो खाली हुई है। लगभग सुबह और शाम से दोनों टीम में कितने लगभग बच्चे आए रहे हैं यहाँ पे? 700 से ज्यादा। पूरे बच्चे कहाँ से आए ले? सब कहीं से नहीं, ये आरआरबी है, ऑल इंडिया के बच्चे हैं। हम इंडिया के बच्चे हैं, किसी यूपी लखनऊ, यूपी मुरादाबाद, यहाँ से यूपी लखनऊ से दूर है, भोपाल मध्य प्रदेश, यूपी मुरादाबाद यहाँ से 17 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। आप सभी को यही तकलीफ है कि अलग अलग है? वॉइस क्लियर नहीं थी, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा रखा था, वॉइस क्लियर 7 बार ट्रायल हुआ, बल्कि 2 बार इंस्ट्रक्शन में 2 बार ट्रायल का था। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई, हर बार आवाज कहीं स्लो आ रही, कहीं तेज आ रही, कभी आवाज भारीपन आ रहा है। और उसके बाद कीबोर्ड का सबसे बड़ा इशू था। बैक स्पेस वर्क नहीं कर रहा है, बैक स्पेस जो कि मस्ट है कि एक ही ट्रायल होता है 1 मिनट का, उसके बाद 10 मिनट की स्पीच होती है, वो बिल्कुल फ्लुएंट होती है। लेकिन यहाँ पर 5 बार ट्रायल हुआ, कभी स्पीड स्लो हो गई, कभी तेज हो गई, कभी साउंड ही नहीं सुनाई दे रहा कि आखिर
क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद जब मैटर हुआ स्टार्ट, जो 10 मिनट का होता है, उसमें क्या हुआ कि उसमें वो बीच में रुक जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे थे जो समझ में ही नहीं आ रहे। एक्चुअल में जो यहाँ की लैंग्वेज है उससे ही फ़र्क पड़ा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट को बैठालते यहाँ पर स्पीच बोलने के लिए तो वो फ्लुएंट बोलता है, जैसे कि SSC बुलवाती है। और आपका मतलब था यहाँ पे रेलवे कोई एक्सपर्ट था नहीं? ना, यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं था। कोई नौ सीख गया था, उससे बुलवाई है स्पीच। अगर कोई एक्सपर्ट होता, उसको पता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोचिंग में, तो हमारे टीचर जो हैं वो बताते हैं कि ये 80 की स्पीड ऐसी इतनी होती है, 90 की इतनी होती है। हम सबको पता है कि कितने की स्पीड थी। पहले जो उन्होंने 1 मिनट का ट्रायल बोला वो कम से कम 120 की स्पीड का था। उसके बाद फिर 90 का बोला, कभी 100 का बोला। जो एक्चुअल स्पीड बोली वो 80 की तो थी ही नहीं, 85। और पहली बात, हम लोग को घड़ी नहीं देते कि ताकि हम लोग टाइमर लगा ले। घड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं बनता, घड़ी तो कोई भी पहन सकता, घड़ी से कोई वो चीटिंग नहीं हो सकती। लेकिन घड़ी भी अलाउ नहीं करते, ना सेंटर पे देते घड़ी, इसलिए पता नहीं चलता कि बोलो 8 मिनट की डिक्टेशन बोल रहे हैं, 10 मिनट वाली या 7 मिनट की, कोई पता नहीं चलता। अभी आपका एग्जाम पूरा हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ है पूरा, छोड़ क्या है, बायोमेट्रिक सेकंड छोड़ क्या है। हमने जब बायोमेट्रिक नहीं की तो कोई हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं बायोमेट्रिक कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर जाइए, हम एब्सेंट आपको दिखा देंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। और यही TCS वाले जो यहाँ कर्मचारी थे वो ज्यादा धमकी दे रहे थे। इनके सॉफ्टवेयर ज्यादा इनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी, जो टाइप कर रहे थे वो टाइप नहीं हो रहा था, कुछ अलग ही टाइप हो रहा था। सबसे बड़ी चीज जबरदस्ती कराया, बाहर नहीं जाने दे रहे थे। हम लोगों ने बोल दिया कि हमको एग्जाम नहीं करना, हमको जाने दीजिए। तो इसमें सब इस दिक्कत में आपके ज़्यादातर किसकी गलती है? सर मैनेजमेंट, यहाँ के मैनेजमेंट की भी गलती है और फिर TCS की गलती सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी गलती एक तो TCS की है, लेकिन RRB ने इसको इंटरेस्ट किया तो RRB भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी है। अब आप आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं या तो हमारा एग्जाम रीशेड्यूल हो, क्योंकि ये रीशेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि आप इसके बिहाफ पे किसी को जज नहीं कर सकते। यहाँ सब काबिल लड़के हैं और इनकी लापरवाही की वजह से अगर किसी का फ्यूचर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी इनको भी लेनी पड़ेगी, RRB को उससे पहले लेनी पड़ेगी। RRB एग्जाम करा रहे, कोई मजाक नहीं करा रहे। यहाँ पे ये बच्चे 1-1 साल 2-2 साल मेहनत करके वही चीज लिख के आ रहे हैं जिनके लिए आप साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि आपको लिखना नहीं आता है। कैसे आप बोल सकते हैं आप लिखना नहीं आते? आपको एग्जाम कराना नहीं आता है। TCS मुर्दाबाद है, यहाँ पे कोई एग्जाम होना नहीं चाहिए, इसको सील करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जब रख रहे हैं तो ये धमकी दे रहे हैं, मतलब जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम तुम्हें अब्सेंट कर देंगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और चले जाओ। ढंग से नहीं रख पा और हम लोगों ने अब्सेंट मतलब बायोमेट्रिक नहीं आपका कहना है सिस्टम पूरा का स्पीकर, कीबोर्ड, कंप्यूटर सब खराब है? नहीं, स्पीकर जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं वो देने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं था, कोई एक रेगुलर बंदा नहीं था। आप किसी से भी अगर बुलवा दोगे, आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या आप सही लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे आप। तो एक बंदा अगर किसी के कान में दिक्कत हो समझ में आता है, किसी एक बंदे में कोई दिक्कत हो, लेकिन 2-2 शिफ्ट के बच्चे, ये 200-400 बच्चे अगर बोल रहे हैं कि उनको सुनने में दिक्कत हो रही है, उनको गलत बोल रहे हैं, तो वो इनकी फॉल्ट है। और दूसरी चीज, कीबोर्ड में सबके दिक्कत है। आपका बैक स्पेस नहीं चल रहा है, और बैक स्पेस अगर नहीं चलेगा तो आप कैसे बैक स्पेस चलना ही नहीं। उन्होंने बोला करंट में चलना चाहिए, करंट में छोड़ो, वो तो चले कुछ भी नहीं हो रहा था। टाइप कर रहे, टाइप ही नहीं हो रहा है। टाइप क्या हो रहा है, टाइप क्या हो रहा है सर? टाइपिंग के और सबसे बड़ी बात, बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात, आपके एक हॉल में बैठे हैं कम से कम 400 बच्चे। एक हॉल में 400 बच्चे, आधे बच्चे हल्ला कर रहे हैं कि सर मेरा नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा। दूसरे से कह रहे हैं आप स्टेनो लिखो। तो ये कहीं नहीं होता है कि आप आधे बच्चे कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों का रेमिंगटल गेल था, कुछ का कुर्तीदेव, कुछ का इंस्क्रिप्ट। तो कुर्तीदेव का बैक स्पेस, रेमिंगटल का बैक स्पेस चल रहा था। कुछ बच्चों ने कहा, मैंने अपने बगल वाले के देखा, उसका चल भी रहा था। और हम लोग स्क्रिप्ट वाले थे तो मेरा बैक स्पेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। स्पेस अगर हम स्पेस देने से पहले भी यूज कर रहे हैं तब भी नहीं चल रहा था, बल्कि इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि करंट वर्ल्ड पे वो यूज हो बैक स्पेस काम करेगा। जब स्पेस दबा देंगे उसके बाद नहीं काम करेगा। प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन में लिख के दे रहे हो। एक बच्चे का यूज काम कर रहा है, एक बच्चे का काम नहीं कर रहा है। अभी आपको अंत में जब आप यहाँ से निकले तो उनके जो अधिकारी आए थे भारत TCS के, उन्होंने क्या कहा? अंत में क्या करेंगे आपकी? उन्होंने कहा आप अपनी कंप्लेन लिख के दीजिए, हम उस पर देखेंगे करना क्या है। तो आप अभी क्या चाहते हैं? हमने कंप्लेन लिखी है, हमने कंप्लेन और बराबर वीडियो रिकॉर्डिंग की है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि यहाँ जो पेपर कराया गया उसको निरस्त किया जाए और हमारा जल्द से जल्द दोबारा पेपर लिया जाए, क्योंकि इसके आधार पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप में नहीं होना चाहिए पेपर।
TCS में नहीं होने चाहिए पेपर, कोई दूसरी संस्था से कराएं या फिर वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएं, उससे कराएं। TCS में क्या है कि इनको या तो SSC पैटर्न पर जो यहाँ पर SSC का इलाहाबाद में कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे मैटर बोलने का, किसी को भी 7-7 बार जब ट्रायल हो रहा है फिर भी अगर सही से नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब है सब ऐसे बैठा दिए हैं, कोई ढंग का एक्सपर्ट बैठा नहीं है यहाँ पे। आपने अभी यही देखा कि जहाँ पे TCS सेंटर जो RRB के एग्ज़ाम कराया जाता है वहाँ पे कुछ छात्रों लगभग 600-700 छात्रों का आक्रोश आपने अभी देखा है। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहे हमारे सहयोगी हरीश जोड़ी, मैं अमर कागड़े, पवित्र समय न्यूज़।